वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आज ये तस्वीरें अलग विवेक इसलिए भी हैं, देखिए कैसे एक एक चीज की निगरानी कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं लेकिन गोरखपुर में पहुंचकर, गोरक्षपीठ है, अपनी जनता से अपने मंदिर में कैसे घूम रहे हैं वो। देखिए ये जो वक्त वक्त पे भूमिकाएं बदलती हैं। अभी चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब थोड़ा सा आराम है। बहुत थकान थी, कई सारी रैलियां थी, रोड शो थे, जनसंपर्क था, प्रचार था। इस बीच जब चुनाव खत्म हो गए तो सीएम योगी वापस जो गोरखपुर में जो वहां पर वो सुबह से ही मौजूद है, तो अपने वो भी काम कर रहे हैं जो उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि एक काम छोड़ दिया तो दूसरा पकड़ लेते। सारे काम वो करते हैं समय समय पर। जब भी उनको मौका मिलता है वो अपने जो गौप्रेम है उसको दिखाते हैं, गौ सेवा करते हैं। आज सुबह हमने देखा था, पूजा अर्चना लगातार करते ही हैं, गिल्लू को भी खिलाते हैं। और ये देखिए अब गोरखपुर में जब वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो देख रहे हैं एक एक चीज को बड़ी बारीकी से। ये वो जगह है जहां पर उनको सबसे ज्यादा शांति मिलती है और बड़ा सुकून महसूस होता है। दिव्या बिल्कुल, जब भी लखनऊ से वक्त मिलता है तो सीधे गोरखपुर वो चले आते हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर की, और यहीं पर उन्होंने आज पूजा अर्चना भी की है। भगवान को कभी नहीं भूलते, चाहे कितनी भी व्यस्तता रही हो, लेकिन भगवान के दर पर शीश नवाने के लिए हमेशा वो पहुंचते हैं। और ये देखिए मठ के सदस्य उनके साथ मौजूद है, किस तरीके से एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं, देख रहे हैं और निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। सपना बिल्कुल यहीं से देखिए योगी से कर्म योगी बनने की शुरुआत हुई। जो मिला सत्ता से वो यहीं से मिला। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं गोरखपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत देखिए गोरखपुर में आप मौजूद हैं और आज ये खास तस्वीरें कि योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ की भूमिका में है और इस मंदिर का भ्रमण कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सपना, योगी आदित्यनाथ बाहर निकले और उनके चेहरे की भाव भंगिमा को देखकर लग रहा था कि क्लीन स्वीप है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही। और जी मीडिया का जो सर्वे था उस पर भी हमसे उनसे बात हुई, तो उन्होंने जब उन सर्वे की बात की गई तो उन्होंने कहा बहुत बहुत बधाई, उन्होंने धन्यवाद भी दिया और उसके बाद पूरे मंदिर का निरीक्षण किया। हमारे साथ राघवेंद्र है, मुख्यमंत्री बाहर निकले थे, क्या क्या किया? महाराज जी कई दिनचर्या में है, आम दिन में भी वो निकलते हैं, टहलते हैं, लोगों से मिलना उनका होता रहता है। बट आज खुशी दुगनी है कि महाराज जी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं, जो कि एक कीर्तिमान स्थापित करेगा उत्तर प्रदेश। बहुत सारे लोग खड़े हैं। सपना एक तस्वीर देखिए, महिलाएं जब बाहर निकले तो उनको देखने के लिए यहाँ पहुंची थी। योगी सरकार फिर से वापस आ रही, क्या कहेंगी? योगी सरकार फिर से वापस आ रहे हैं। क्या कहल जाई दादी? फूल जिंदाबाद है तो कहल जाई। फूल जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद। दादी जिंदाबाद जिंदाबाद देहले बाड़ी जाओ। जिंदाबाद। तब का जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए ये वो आदि आबादी है जिन्होंने जमकर योगी आदित्यनाथ के लिए वोटिंग किया और इनका कहना है कि हमने हाँ पूरा वोट दिया है। हाँ दिया है वोट, फूल का वोट दिया। अब तो पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं, रिपोर्ट भी आ गई है। मोदी बाबा जीतेगा। जीतेगा बाबा जीतेगा। जीत रहे? हाँ जीतेगा। हाँ जीतिए बाबा। हर महादेव है। हर हर महादेव। कोई गाना वाना जानता है इसमें, कुछ गाएगा? बताइए। जिंदाबाद जिंदाबाद फूल वाला जिंदाबाद। कहाँ से आए आप? चौक बाजार से। चौक बाजार से। चौक। मिलने आए थे योगी जी से? हाँ बाबा से। वापस मिलने आए थे? हाँ बाबा से। तो देखिए सपना, ये चौक बाजार से हैं, गोरखपुर के ही रहने वाले लोग हैं। और देखिए भारी संख्या में महिलाएं यहाँ आई थी योगी आदित्यनाथ से मिलने, उनको बधाई देने आई थी। और जब मुख्यमंत्री निकले बाहर तो इनका ठीक है अजीत, लौट रहे हैं आपके पास और लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो तो सामने आई रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नजर आ रहे हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं। इस बीच हम लगातार बात कर रहे हैं एग्जिट पोल की। 2 चरणों का हाल क्या रहा, कहां किसकी संभावना थी, आपको बताइए। और अब बारी है दिव्या तीसरे चरण के एग्जिट पोल के नतीजे बताने की। बिल्कुल, और तीसरे चरण के चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी को 38 से 42 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और 1 से 2 सीट के साथ कांग्रेस का खुला है खाता। एक और दूसरे चरण में तो खाता नहीं खुला था कांग्रेस का, लेकिन तीसरे चरण का हम आपको दिखा रहे हैं सी मीडिया डिजाइन बॉक्स का एग्जिट पोल, जिसमें तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है और बीजेपी को 38 से 42 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं सपना। बिल्कुल देखिए ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये तीसरे चरण का हाल है जहां पर बीजेपी को 38 से 42 सीटें मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी 17 से 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। लाइन सफारी हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तीसरे चरण में ही इटावा, करहल, जसवंत नगर में चुनाव था, जहां करहल से अखिलेश यादव ताल ठोक रहे थे। विवेक बिल्कुल, और एसपी सिंह बघेल भी थे उनके सामने। अब देखना यही है कि जनता ने किसको मौका दिया। लेकिन ये देखिए तीसरा चरण जो हुआ उसमें कौन कितना ताकतवर बनकर निकला आपके सामने है ये आंकड़ा, ये एग्जिट पोल है। लेकिन फाइनल नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे।
बीएसपी यहाँ पर आपको बता दें कि ठीक ठाक प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उम्मीदें जरूर बीएसपी के द्वारा की जा रही थी कि सरकार बना लेंगे, लेकिन सीटों की संख्या बहुत कम है। देखिए, अब हमने तीसरे चरण की बात की जिसमें रोहेलखंड की भी सीटें थी, लेकिन अब चौथे चरण की हम बात कर रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव मैदान में थे। उनके सामने एसपी बघेल, जिनका जिक्र विवेक भी कर रहे थे। चौथे चरण के चुनाव में बीजेपी की बढ़त बरकरार दिखाई दी है और इसी के साथ बीजेपी के खाते में आती है 41 से 45 सीटें और समाजवादी पार्टी को मिल रही है 14 से 16 सीटें। बिल्कुल, और ये बताता है कि चरण बाई चरण अगर बात की जाए तो दूसरे चरण को छोड़कर पहला, तीसरा और चौथा चरण आपके सामने है, जिसमें बीजेपी समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दिव्या, बिल्कुल, यानी कि ये कहने का मतलब हुआ कि जो मेहनत की गई वो मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को मिल रही है 14 से 16 सीटें। ये हम आपको फेज वाइज बता रहे हैं क्योंकि कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन नतीजे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले आपके सामने रख रहा है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझाएंगे और इसके लिए हम आकांक्षा का रुख करेंगे। तो अलग अलग चरणों में क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं, ये इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये चौथे फेज की हम बात कर रहे हैं जिसमें 60 सीटें रहीं। एसपी को यहाँ पर 14 से 16 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा बीएसपी को यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 सीट मिलती हुई दिख रही है। यहाँ कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। हालांकि तीसरे फेज में जो वोटिंग हुई उसकी अगर बात की जाए तो वहाँ कांग्रेस का खाता जरूर खुला, लेकिन चौथे फेज का जिक्र यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी को 41 से 45 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं चौथे फेज में इन 60 सीटों में से, और बीएसपी को 1 से 2 सीटें मात्र चौथे फेज में आते हुए दिख रही हैं। तो ये क्या समीकरण बन रहा है, एग्जिट पोल के मुताबिक क्या नतीजा दिख रहा है, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अदर्स का खाता भी यहाँ पर नहीं खुला और बीजेपी को 41 से 45 सीटें मिलती